नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। हिंदी भाषा के कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक के सभी कविताओं, सभी पाठों, गद्य पद्य पाठों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली के अंश। यह पाठ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये बड़ा लंबा चौड़ा पाठ है। हम इसमें भगवान राम के विलाप वाला जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का एक साथ अध्ययन करेंगे, और उसके पहले 2 कवित्त छंद और एक सवैया दिया हुआ है, इसका हम अध्ययन अभी करते हैं। इसका हम सप्रसंग व्याख्या वाचन के साथ करेंगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने युग का यथार्थ ज्ञान रखते थे। उनके समय में जो विषमताएं थी समाज में, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उनके समाज की जो दुर्दशा थी, उनके युग का जो यथार्थ था, उसका उन्होंने इस पहले कवित्त और दूसरे कवित्त में वर्णन किया है। आइए पहला कवित्त उनका देखते हैं। ये कवितावली उनकी एक रचना है, उसके उत्तरकांड से लिया गया है। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो पद्य है, इसे कवित्त छंद कहते हैं। ये एक वार्णिक छंद है, और इस कवित्त छंद में कुल 16 वर्ण होते हैं। आप चाहे तो गिन ले, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, यहां तक 16 है। 16 पर विराम होता है, यति होती है। इसके बाद दूसरी लाइन में 15 होते हैं। चाकर चपल नट चोर चार सेठ की, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 3 15, है ना। तो पहली लाइन में 16 वर्ण, दूसरी लाइन में 15, और ऐसे 16 पे विराम के साथ कुल एक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। यह इस कवित्त छंद की पहचान है। और इस कवित्त छंद को पढ़ने का एक अपना लहजा होता है। मैं 2-4 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर व्याख्या करता हूं। इसका पढ़ने का तरीका देखिए आप। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म धर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बड़ी वागी ते बड़ी है आग पेट की। ये एक मैंने आपको सस्वर वाचन करके उदाहरण बताया। आइए इसके अर्थ पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसवी, किसवी का मतलब होता है मजदूर लोग या धंधा करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग। उनके साथ क्या हो रहा है। किसवी यानी व्यवसाय करने वाले या मजदूर लोग, किसान कुल यानी खेती करने वाले कृषक परिवार के लोग, वणिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिक्षा मांगने वाला, भाट यानी राजा के गुणों का वर्णन करने वाला, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चतुर नट अभिनय करने वाला, तो कर्तव्य दिखाने वाला, चोर यानी आप जानते ही हैं चोरी करने वाला, चार और चेट की। इसका तात्पर्य है कि चतुर और जादूगर, जादू दिखाने वाला, बाजीगर। ये सब क्या करते हैं। कवि कहता है कि किसान का परिवार, मजदूर, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, नट, चतुर, बाजीगर, चोरी करने वाले, ये सब जो काम करते हैं, ये क्यों करते हैं। यहां अगली पंक्ति में उन्होंने बताया है कि अपने पेट के लिए, यानी अपने जीवन को, जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन में भोजन की, उदर की पूर्ति के लिए ये सब लोग ये सारे काम करते हैं। पेट के लिए ही लोग पढ़त यानी पढ़ते हैं, गुण गढ़त यानी अनेक प्रकार के गुणों को सीखते हैं, चढ़त गिरी, गिरी यानी पर्वत, यहां तक कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की, यानी गहनता पूर्वक यहां वहां भटकते हैं, वन में भटकते हैं और शिकार करते हैं। तो ये सारे कार्य जो करते हैं वो केवल पेट के लिए करते हैं।
ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। मतलब कोई अच्छे कर्म करता है तो कोई बुरे कर्म करता है, कोई उच्च प्रकार के कर्म करता है तो कोई नीच प्रकार के निकृष्ट कर्म करता है। धर्म अधर्म, कोई धर्म के कार्य करता है तो कोई अधर्म के कार्य करता है। पेट ही को पचत, और पेट ही के लिए, पचत यानी के लिए, बेचत बेटा बेट की, अपने बेटे बेटियों को तक लोग बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन को चलाना है, और जीवन चलाने के लिए धन की, अर्थ की आवश्यकता होती है, भोजन के लिए इन सब की जरूरत होती है, तो व्यक्ति इनका भी विक्रय कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो प्यास है, ये जो आग है पेट की, इसको ये केवल भगवान राम की कृपा रूपी बादल यानी घनश्याम से ही बुझ सकती है। ये जो पेट की आग है, ये बड़वागी यानी बड़वाग्नि से भी बड़ी आग है। विद्यार्थियों, इसमें बड़वाग्नि बताया है कि बड़वाग्नि उस आग को कहते हैं जिसकी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और जो समुद्र की आग है उसे बड़वाग्नि कहते हैं। 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन मिलता है। बड़वाग्नि यानी समुद्र की आग, और जो जंगल में आग लग जाती है उसे दावाग्नि कहते हैं, दावानल कहते हैं। और हमारे पेट में जो आग होती है जिससे भोजन पचता है और भूख लगती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वह पेट की आग, वह जठराग्नि उस समुद्र की आग से भी बड़ी दुखदाई, कष्टदायी और भयंकर होती है। इसलिए मनुष्य ये सारे कर्म करता है। आइए एक बार और शॉर्ट में मैं आपको केवल इसका अर्थ समझा देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिक्षा वाला, भाट, चारण, नौकर, चोर, चतुर, बाजीगर और अभिनय करने वाले नट, ये सारे लोग पेट की आग को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। पेट की अग्नि को बुझाने के लिए, अर्थात अपने पेट में भोजन की, पेट के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो पेट की भूख मिटाने के लिए ही लोग पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के गुणों को सीखते हैं, पर्वत पर भी चढ़ते हैं, जंगल में भी भटकते रहते हैं, शिकार भी करते हैं, तो इसी के लिए करते हैं। कोई ऊंचे नीचे अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, कोई धर्म के काम करता है, कोई अधर्म के काम करता है। ये सारे कार्य पेट के लिए ही करते, पेट की भूख के लिए ही करते। यहाँ तक कि इस पेट की भूख के लिए लोग अपने बेटे बेटियों को तक बेच देते हैं। इस तरह का युग आ गया है, ऐसी सामाजिक स्थिति हो गई है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। जिस तरह से धरती की आग को बादल की वर्षा ही बुझा पाती है, ठीक उसी प्रकार समाज में पेट की ये जो भूख की आग है, इसको तो तभी बुझाया जा सकता है जब भगवान राम रूपी घनश्याम अर्थात राम रूपी बादल की वर्षा होगी, भगवान राम की कृपा होगी, तभी यह अग्नि बुझेगी। ये पहले कवित्व का भावार्थ और व्याख्या हो गई। इसकी भाषा जो है, इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है, ब्रज और अवधि का मिश्रण है। इसमें रस हम कहेंगे तो शांत रस है और प्रसाद गुण है। यह छंद कवित्व छंद है। और पेट को पढ़त में आप देखिए, किसी भी किसान कुल पेट को पढ़त, बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो भाव भाषा रस छंद अलंकार के बारे में चर्चा के बाद आइए हम दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरा जो ये छंद है, ये भी कवित्व छंद है, और इस कवित्व छंद की भी वही विशेषताएं हैं। 16 और 15 के मान से कुल 31 वर्ण है ना। आप देखिए, इसकी भी 2-4 लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनी, जन चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान, सोच बस कहे एकन, सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई, दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
समाज में आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा व्याप्त है कि किसी के पास करने को कोई काम नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। क्या क्या कौन कौन कैसे परेशान है? खेती न किसान को, किसान के पास खेती करने के लिए कृषि योग्य भूमि नहीं है या ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो खेती कर पाए। भिखारी को मांगने पर कोई भीख नहीं देता। और हे प्रभु, ये तो आपकी ही कृपा है, आपकी ही बलिहारी होनी चाहिए। भिखारी को न भीख मिलती है न किसी प्रकार की बलि मिलती है। बलि का अर्थात यहाँ पे दान भी हो सकता है और ईश्वर की कृपा भी हो सकता है, बलिहारी भी हो सकता है। बनिक को बनी जन, चाकर को चाकरी। बनिक यानी व्यापारी के पास व्यापार नहीं है करने के लिए, उसका व्यापार ठप पड़ा हुआ है। और न नौकर चाकर, चाकर को चाकरी यानी कोई काम करने वाले, सेवा का काम करने वाले को कोई सेवा का कार्य भी नहीं देता, अपने पास सेवा के लिए भी रखने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग जीविका विहीन है। जीविका विहीन मतलब बेरोजगार होना। सीध्यमान सोच बस, सीध्यमान मतलब बड़े दुखी है, सोच बस अर्थात चिंतित है। लोग जीविका विहीन है, बेरोजगार है, दुखी है, चिंतित है, और एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या किया जाए। वेदों ने कहा है, पुराणों में कहा है, और संसार में लोग कहूं यानी लोगों के बीच में, संसार में विलोकियत यानी देखा गया है, कहा गया है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। सांकरे अर्थात संकट में, सबे पे यानी सभी पे, संकट में सभी पर, हे संकट में सभी पर भगवान राम यानी ईश्वर रावरे कृपा करी, उन्होंने ही कृपा की है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दुनी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में है राम रघुवीर, आपने ही सब पे कृपा करी है। और ऐसी दरिद्रता समाज में है कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी अपनी दुगनी शक्ति से, हे दीन बंधु, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दुखी कर दिया है, दरिद्र बना दिया है, और सब लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसलिए है प्रभु, आप ही है जो सबकी रक्षा कर सकते हैं, और इस दुरित दहन यानी इस स्थिति को आप जला सकते हैं, इस स्थिति को आप नष्ट कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है। इस दरिद्रता, इस दुर्दशा का निवारण अगर किसी के पास है तो हे प्रभु आप ही के पास है, ऐसा इस पद में कहा गया है। तो ये दूसरा कवित्व छंद था। यहाँ पर भी देखिए आप, भाव तो हमको आपने हम समझ ही लिया है, भाषा वही है जो पहले पद में है, ब्रज भाषा का प्रभाव है ही, अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी है, और इसमें भी जो है करुण रस है। स्थिति ऐसी है कि इसमें करुण रस, शोक का भाव आ ही जाता है, तो यहाँ पे करुण रस है। छंद कवित्व है, अलंकार बनिक को बनीज में, भिखारी को न भीख में, चाकर को चाकरी में, इन सब में अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा विद्यमान है। तो आइए अगला एक जो तीसरा इसका उदाहरण है, पद है, वो इस प्रकार है। ये सवैया छंद है। सवैया छंद भी एक वार्णिक छंद है। देखिए इसको, सवैया छंद का अपना एक, सवैया जो छंद है उसकी अपना एक लहजा है गाने का। इस सवैये को मैं आपको बता देता हूं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांगी के खइवो मसीत के सोइवो, लेवो को एक न देवे को दो। सवैया छंद को पढ़ने का जो वास्तविक स्वर है, जो लहजा है, वो तो जब हम रामायण और कृष्णा सीरियल में हम देखते हैं, जो रामानंद सागर द्वारा बनाया हुआ था, उसमें रविंद्र जैन ने जो सवैया जो कवित्व को गाया है, वो बड़ा ही अद्भुत है, वही सही लहजा है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इस सवैये में कह रहे हैं कि आप मुझे धूत कहो,
चाहे मुझे धूर्त कहो या धूत कहो, अवधूत कहो यानी मुझे सन्यासी कहो, मुझे राजपूत कहो, मुझे जुलाहा कहो, आपको जो कहना है कह लो। मुझे कोई धूर्त कहे, चतुर चालाक कहे, धूत कहे, या मुझे अवधूत कहे, सन्यासी कह ले, राजपूत कह ले, मुझे जुलाहा कह ले, कुछ भी कह ले, जो जिसको कहना हो वो मुझे किसी भी जाति या नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से, काहू की बेटी सो, यानी मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है ना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही मुझे किसी की जाति पर कोई लाछन लगाना है न बिगाड़ना है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल भगवान राम का गुलाम हूँ, मेरा रिश्ता अगर किसी से है तो वो भगवान राम से है, मैं उनका दास हूँ। इसलिए मुझे कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो अच्छा लगता है, जाको रुचे सो, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है, जाको यानी जिसको, रुचे यानी अच्छा लगता है, सो यानी जो, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे ही कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मांगी मैं तो फकीर हूँ। कैसा फकीर हूँ? मांगी के खइबो मसीत को सोइबो, मैं तो रोज मांग करके खाता हूँ। मसीत यानी मस्जिद होती है कि मस्जिद में सोता हूँ। यहाँ मस्जिद की जगह अर्थ मंदिर होना चाहिए, लेकिन मैं तो मांग कर खाता हूँ, मंदिर मस्जिद में सो जाता हूँ। लेवे को एक न देवे को दो, न मुझे किसी से एक लेना है, एक कोड़ी लेना है या एक रुपया लेना है, न किसी को दो देना है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्वभाव और अपने फकीराना स्वभाव को जो है उन्होंने बताया है। इसमें भी जो भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। इसमें इसमें भी अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। ठीक है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो में अंत्यानुप्रास है, क्योंकि अंत में तहता आ रहा है। किसी की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की बेटी सो, इसमें भी बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार है। भाव आपको समझा दिया है, भाषा बता दी है, और इसमें जो रस है वो शांत रस है, प्रसाद गुण है। भाव भाषा रस छंद सवैया है। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का यह सवैया यह बताता है कि हम जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, और जो व्यक्ति निस्वार्थ और निष्काम होता है उसको उसकी अपनी स्वयं की कोई जाति नहीं होती, और न जातिगत मन में उसके विचार होते हैं, भेदभाव होते हैं। यह इस सवैया से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये आप लोगों को इन तीनों पदों का विशेष रूप से अर्थ बता दिया गया है, और इसके प्रश्नोत्तर और विभिन्न अन्य कविताओं के प्रश्नोत्तर हम प्रश्नोत्तर की अगली जो वीडियो की कड़ी प्रस्तुत करेंगे, उसमें एक साथ दो दो तीन तीन पार्ट के प्रश्नोत्तर के वीडियो डालेंगे, जिससे कि एक ही वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं हो। तुलसीदास जी के इन तीन छंदों की इस व्याख्या के पश्चात ठीक अगला जो वीडियो है वो है ये जो आपका अगला जो प्रकरण है राम के विलाप का, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसको आप अगले वीडियो में बहुत सरल और आसान भाषा में आनंद लेकर के देखिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई शब्द समझ में नहीं आया है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जाएं, कमेंट्स करें, व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और अच्छे ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाने का हमें मन में उत्साह जागता है। इसीलिए आपसे ये निवेदन हर बार किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद।